अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप ये समझे कि सूरज की तरह किसका चेहरा चमकेगा महशर में। सूरज की तरह किसका चेहरा चमकेगा, चांद की तरह किसका चेहरा चमकेगा और सितारों की तरह किसका चेहरा चमकेगा। जब देखो, जब कियामत कायम होगी, क्या आएगी? कियामत। ये तो सबको मालूम है ना कि एक दिन कियामत आनी है। तो जब कियामत आकर कायम होगी तो नमाजियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। तो जो इस दुनिया में नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह की रिजा के लिए नमाज पढ़ते रहे, तो उन नमाजियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। कह दिया जाएगा कि आप लोग जन्नत में जाएं, जन्नत में दाखिल हों। पहला गुरोह जब जन्नत में दाखिल होगा, जब पहला गुरोह, तीन कैटेगरी गुरोह की होंगी, नमाजियों की तीन कैटेगरियां होंगी। तो देखो, जो पहला गुरोह जब जन्नत में दाखिल होगा तो उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे। उनके चेहरे किसकी तरह रोशन होंगे, चमकते होंगे? सूरज की तरह, आफताब की तरह चमकते होंगे। किन का चेहरा? जो पहला गिरोह का चेहरा। जब उनको लिए हुक्म होगा कि आप जो है जन्नत में जाइए, तो ये होगा वहाँ दाखिल, जब जन्नत में दाखिल होगा तो उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे, सूरज की तरह चमक रहा होगा। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, फरिश्ते उन नमाजियों से पूछेंगे जिनके चेहरे आफताब की तरह चमक रहे थे, उनसे पूछेंगे तुम कौन हो? कौन पूछेगा? फरिश्ते पूछेंगे। किससे पूछेंगे? नमाजियों से पूछेंगे। ये देखो नमाजियों की वैल्यू। तुम कौन हो? वो कहेंगे हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। नमाजी जवाब देंगे कि हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? नहीं, नमाज पढ़ते तो थे, लेकिन उस नमाजी का पूरा वाक्य मतलब कैसे पढ़ते थे, किस तरह पढ़ते थे? तो वो कहेंगे जब हमें अजान की आवाज़ सुनाई देती। नमाजी कहते हैं कि जब हमको अजान की आवाज़ सुनाई देती, उस वक्त हम मस्जिद में पहले से ही मौजूद होते थे। कहने का मतलब नमाज के पहले ही वो मस्जिद में पहुंच जाते थे। नमाजियों ने कहा जब अजान होती थी उससे पहले ही हम नमाज में मस्जिद पहुंच जाते थे। फिर दूसरा गिरोह दाखिल होगा। ये तो पहला गिरोह हो गया, अव्वल दर्जे का। दूसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। किसकी चांद की तरह? 14वीं का चांद के बारे में सुना ही होगा, क्या उसकी चमक थी। 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वाले थे। वो भी यही जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? हम नमाज पढ़ने वाले थे। लेकिन कैसे? फिर पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? अब ये बताइए तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे हम अजान से पहले ही वजू कर लेते थे। अजान से पहले ही वजू कर लेते थे, और जब अजान सुनते थे तो फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाते। ये दूसरा गिरोह हो। इनसे जब पूछा गया तुम्हारी नमाज क्या हाल था, तो वो कहते थे अजान होने से पहले हम वजू कर लेते थे। अजान होने से पहले ही हम वजू कर लेते थे, और अजान सुनते थे तो फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। फिर तीसरा गिरोह दाखिल होगा। कौन गिरोह? दो हो गए। तीसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे। किसकी तरह? सितारों की तरह चमकते रहेंगे होंगे। उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ा करते थे। तो कहेंगे हम नमाज पढ़ा करते थे। फिर पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? नमाज तो तीनों पढ़ते थे। पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे हम अजान सुनने के बाद, जैसे ही अजान सुनते थे के बाद नमाज के लिए उजू कर लेते थे। नमाज के लिए उजू कर लेते थे। अब तीनों में कितना अंतर आया? एक नमाजी, जो पहला नमाजी था, जिसके चेहरे सूरज की तरह चमकते होंगे, उसका हाल था कि अजान से पहले वो मस्जिद वजू करके मस्जिद में दाखिल हो जाता था। उस अजान जो है उसको मस्जिद में होती थी। वो ऐसे नमाजी थे। दूसरे जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते थे, दूसरे नमाजी कैसे थे? दूसरे नमाजी थे कि जब अजान के पहले वो वजू कर लेते थे, और अजान होते ही वो घर से जाके मस्जिद में दाखिल होते थे। जिनके चेहरे किसकी तरह चमक रहे थे? चांद की तरह, 14वीं के चांद की तरह चमकते थे। और तीसरे नमाजी कैसे थे? तीसरे नमाजी जो अजान होती थी
अजान के बाद, वो घर से अजान सुनने के बाद नमाज के लिए वो वजू करते थे, उसके बाद वो मस्जिद में दाखिल होते थे। तो ऐसे नमाजियों का कैसे सितारों की तरह उनके चेहरे चमकते होंगे। इसलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम लोग भी अव्वल दर्जे की नमाज, प्रथम ना हो तो दूसरा, ना हो तो तीसरा, इस तरह हमें जो है ये जो ऐसी नमाज पढ़ते हैं उनको इस तरह सूरज, चाँद और सितारों की तरह उनके चेहरे क़यामत के दिन जन्नत में चमकते मिलेंगे।